नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के कुल 5 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 6ठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। गाहन्तां महिषा निपानसलिलम् शृङ्गेर्मुहुस्ताडितम् छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलम् रोमन्थमभ्यस्यतो विश्रब्धं क्रियतां मुस्ताच्छतिः पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिल ज्याबन्धमस्मद्धनुः। इसका अन्वय है महिषाः श्रृंगैः मुहुः ताडितं निपान सलिलं गाहन्तां छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थम अभ्यस्यत् वराहतिभिः विश्रब्धं पलवले मुस्ताच्छतिः क्रियताम् इदम् अस्मद्धनुः च शिथिलज्याबन्धं विश्रामं लभताम। इसका शाब्दिक अर्थ है महिषाः अर्थात भैंसे, श्रृंगैः मुहुः अर्थात सींगों से बार बार, ताडितम आलोड़ित, निपान सलिलम जलाशय के जल को, गाहन्ताम आलोड़ित करें, मृगकुलम अर्थात मृगों के समूह, छायाबद्ध कदम्बकम अर्थात छाया में झुंड बनाए हुए। यहाँ पर कदम्ब का अर्थ है झुंड, तो छाया में झुंड बनाए हुए, छायासुबद्धम कदम्बकम येन तत्, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। रोमन्धम अर्थात जुगाली करना, अभ्यस्यत अर्थात करें, वराहपतिभिः अर्थात सुअरों के झुंड, पलवले अर्थात क्षुद्र जलाशयों में, विश्रब्धम निर्भय होकर, मुस्ताच्छति अर्थात मोथा को उखाड़ना, क्रियताम अर्थात किया जावे, शिथिलज्जाबन्धनम शिथिलज्जाबन्धम अर्थात शिथिल कर दिया है, प्रत्यंचा के बंधन को जिसके, ऐसा, शिथिलः ज्यायाः बन्धः यस्मिन् तत्, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। विश्रामम अर्थात विश्राम, विश्राम शब्द वि उपसर्ग पूर्वक श्रम धातु में घई प्रत्यय करने पर बनता है। लभताम अर्थात प्राप्त करें। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। गाहन्तां महिषा निपानसलिलम् शृङ्गैर्मुहुस्ताडितम्
छायाबद्धकदम्बकं मृगकुलम् रोमन्थमभ्यस्यतो विश्रब्धं क्रियतां मुस्ताच्छतिः पल्वले विश्रामं लभतामिदं च शिथिल ज्याबन्धमश्मद्धनुः। अर्थात भैंसे सींगों से बार बार आलोडित तालाब के जल में स्नान करें। छाया में झुंड बांधकर बैठा हुआ मृग समूह जुगाली का अभ्यास करे। सूअरों के झुंड निर्भय होकर छोटे तालाबों अथवा बावड़ी में नागर मोथा निकालें और हमारा यह धनुष भी शिथिल प्रत्यंचा वाला विश्राम करे। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है और इसमें स्वभावोक्ति, समुच्चय और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। सातवां श्लोक है। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ताः तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति। इसका अन्वय है संप्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं गूढ़ं तेजः अस्ति हि स्पर्शानुकूलाः सूर्यकान्ताः इव अन्यतेजो अभिभवाद तत् वमन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है संप्रधानेषु अर्थात शांति प्रधान, समः प्रधानम येषु तेषु अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। तपोधनेषु अर्थात तपस्वियों में, दाहात्मकम अर्थात जलाने वाला, दाहः आत्मा स्वभावः यस्य तत् इसमें भी बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। गूढ़म अर्थात गुप्त, स्पर्शानुकूलाः अर्थात स्पर्श के योग्य, स्पर्शस्य अनुकूलाः इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। सूर्यकांताः अर्थात सूर्यकांत मणियाँ, अन्य तेजो अभिभवात अर्थात अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर, तत् अर्थात उस गुप्त तेज को, वमन्ति अर्थात उगल देते हैं अथवा प्रकट कर देते हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ताः तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति। अर्थात
शांति प्रधान तपस्वियों में जला देने वाला गुप्त तेज रहता है, क्योंकि स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य वे अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर उस तेज को प्रकट करते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह उपजाति छंद में लिखा गया है और इसमें श्लेष और उपमा अलंकार का प्रयोग है। 8वां श्लोक है। सुर युवति संभवं किल मुनेरत्पत्यं तदुजिताधिगतम् अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिका कुसुमम्। इसका अन्वय है शिथिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुमम इव तत्मुनेः अपत्यम किल सुर युवति संभवम उज्जित्वाधिगतम। इसका शाब्दिक अर्थ है शिथिलम अर्थात शिथिल होने पर, अर्कस्य अर्थात आक नामक पौधा, उपरिच्युतम ऊपर गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम इव अर्थात चमेली के फूल के समान, तत् अर्थात वह, मुनेह अर्थात मुनि कण्व की, अपत्यम अर्थात संतान, किल अर्थात निश्चय ही, सुर युवति संभवम अर्थात अप्सरा मेनका की पुत्री, सुर युवति ही संभवः उत्पत्ति स्थानम यस्य तत्, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। उज्जिताधिगतम अर्थात अप्सरा द्वारा छोड़ देने पर कण्व को प्राप्त हुई है। उज्झितम च तत् अधिगतम, इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। सुर युवति संभवं किल मुनेरपत्यं तदुजिताधिगतम् अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिका कुसुमम्। अर्थात शिथिल होने से आक अर्थात धतूरा के ऊपर गिरे हुए चमेली के फूल की तरह वह मुनि की संतान शकुंतला वस्तुतः अप्सरा मेनका की पुत्री है और माता के द्वारा छोड़ी जाने पर ऋषि को प्राप्त हुई है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 9वां श्लोक है। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातु विभो त्वमनुचिन्त्य वपोश्च तस्याः। इसका अन्वय है धातुः विभुत्वं तस्याः वपुः च अनुचिन्त्य में स विधिना चित्रे निवेश्य
परिकल्पित सत्वयोगा मनसा नु रूपोच्चयन कृता अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति। इसका शाब्दिक अर्थ है, विधिना अर्थात ब्रह्मा ने चित्रे अर्थात चित्र में, निवेश्य अर्थात अंकित करके, इसमें निवेश शब्द में नि उपसर्ग विष धातु ऋच और ल्यप प्रत्यय करके निवेश शब्द बनता है। परिकल्पित सत्वयोगा अर्थात प्राणों का संचार किया है, जिसमें ऐसी परिकल्पितः सत्वस्य योगः यस्याम सा, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। रूपोच्चयन अर्थात सौंदर्य की राशि से, कृता अर्थात निर्माण किया है, धातु अर्थात विधाता की, विभुत्वम अर्थात रचना सामर्थ्य को, वपुः अर्थात शरीर को, अनुचिन्त्य अर्थात सोचकर, स्त्री रत्न सृष्टि अर्थात स्त्री रत्न की सृष्टि रचना, अपरा अर्थात अद्वितीय अथवा असाधारण, प्रतिभाति अर्थात प्रतीत होती है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातु विभो त्वमनुचिन्त्य वपोश्च तस्याः। अर्थात विधाता की सर्वशक्तिमत्ता और उसके शरीर पर विचार करके मुझे वह विधाता के द्वारा चित्र बनाकर, जिसमें जीवन संचार करके मन से ही मानो सौंदर्य समूह की बनाई गई विलक्षण स्त्री रत्न प्रतीत होती है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें संदेह, अतिशयोक्ति और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।